पेरेंटिंग में आज की गई गलती कल के लिए नुकसान। क्या आपका बच्चा आपसे चीज़ें साझा नहीं करता? क्या आपका बच्चा आपसे डरता है? किस तरीके से हम इसको दूर कर सकते हैं और उन पहलुओं को समझ सकते हैं जिसके बाद एक संबंध में बॉन्डिंग बनेगी। आपका बच्चा आपसे चीज़ें भी साझा करेगा, उसका कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा और आप एक बेहतर पेरेंट के तौर पे एक बेहतर बच्चे का विकास कर पाएंगे। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किड्डोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो की शुरुआत में ही आप तमाम लोगों से गुजारिश कि हमारे प्लेटफॉर्म पे वीडियोस को देखें। अगर आपको मतलब का लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब शुरुआत करते हैं उस वीडियो की जो अनचाहे, बिना समझे आप गलती कर देते हैं और उसकी भरपाई आगे जाकर आपको करनी पड़ती है। जिस बच्चे के निर्माण के लिए हम कोशिश करते हैं कि इसका एक बेहतर फ्यूचर तैयार हो, उस फ्यूचर में कहीं हम बाधा तो नहीं बन रहे हैं, कहीं हमारा व्यवहार उसको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, जिसको हम समझ तो नहीं रहे हैं लेकिन वो गलती हो रही है। बात शोध की भी करेंगे, स्टडी की भी करेंगे जो बच्चों पे हुई है, और यहाँ पर हम बात करेंगे आज फिजिकल या वर्बल जो अब्यूज़ हम बच्चों को करते हैं उससे किस तरीके का उन पर असर पड़ता है। उसमें सीधे तौर पे ये कहा गया है कि एक स्टडी पब्लिश हुई जर्नल चाइल्ड अब्यूज़ एंड नेग्लेक्ट में, और ये स्टडी की गई थी विनगेट यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैरोलिना के जो रिसर्चर्स थे और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के रिसर्चर्स, इन्होंने मिलकर स्टडी की। ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ हुई है। इस स्टडी को अगर आप देखेंगे तो आपको फिजिकल पनिशमेंट एंड चाइल्ड आउटकम्स ए नैरेटिव रिव्यू ऑफ पर्सपेक्टिव स्टडीज़ के नाम से आपको ये शोध मिलेगा। इसमें ये बताया गया है कि वर्बल अब्यूज़ कर रहे हो या फिजिकल पनिशमेंट आप बच्चे को दे रहे हैं, दोनों का समान असर पड़ता है और नकारात्मक असर पड़ता है उनके ग्रोथ पे। हम डांटने के लिए डांट तो देते हैं, हम चिल्लाकर बोल भी देते हैं, और हो सकता है कि कुछ पेरेंट्स मार भी देते होंगे और उनको लगता होगा कि ये सुधारने का एक तरीका है। स्टडी और रिसर्चर्स ये कहते हैं कि ये तरीका बिल्कुल गलत है। चाहे आप वर्बल अब्यूज़ करें, चाहे आप फिजिकल पनिशमेंट दें, वो आप दें या टीचर्स दें। टीचर में अब स्कूल में ये परंपरा ख़त्म हो गई है कॉर्पोरल पनिशमेंट की, लेकिन अगर आपके ज़रिए भी दी जा रही है तो उनके पहले हम बात करते हैं वर्बल अब्यूज़ की। इसमें स्पीच का वॉल्यूम ज़्यादा करके बोलना, ज़ोर से बोलना, टोन गलत हो या फिर उसका कंटेंट गलत हो। कुछ शब्द हम ऐसे इस्तेमाल कर लें कि जैसे मान लो कि कुंभकर्ण की तरह सोते रहते हो, इस तरह के वर्ड अगर इस्तेमाल करते हैं तो कंटेंट ऑफ स्पीच हो गया जो बातचीत में हम करते हैं। अगर ऐसी गलती आप कर रहे हैं तो संभल जाइए, क्योंकि शोध सीधे तौर पे कह रहा है कि आपके बच्चे को इससे नुकसान पहुंच रहा है। उसके डेवलपमेंटल स्किल्स पे असर पड़ रहा है, उसकी मेंटल एबिलिटी पर असर पड़ रहा है, यानी कुल मिलाकर उसके ग्रोथ पे असर पड़ रहा है। जिस चीज़ को लेकर आप पैसा तो झोंक रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन वो कल को दिक्कत पैदा होगी अगर आपका व्यवहार इसी तरीके से अपने बच्चे के प्रति रहा तो। हमने थोड़ा पेरेंटिंग के तरीके को अलग तरीके से डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। इसमें हम शोध का सहारा ले रहे हैं, स्टडी का सहारा ले रहे हैं, रिसर्च का सहारा ले रहे हैं कि किस तरीके के परिणाम निकल कर आ रहे हैं और वो कितने डराने वाले हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि वर्बल अब्यूज़ हो वो उतना ही नुकसान पहुंचाता है जितना फिजिकल पनिशमेंट पहुंचाता है। अगर आप गलत तरीके से आपका व्यवहार जो है, आपके शब्दों का चयन जो है, उस पर कटाक्ष करने की बात हो या टोन उस तरीके का हो वर्बल अब्यूज़मेंट में, तो वो नुकसानदायक उतना ही है जितना आप अगर मारते पीटते हैं। तो आज के दौर में ये चीज़ें कम हो गई हैं, फिर भी अगर मारते पीटते हैं तो वो उनके ग्रोथ में सीधे तौर पे दिक्कत आएगी, बिहेवियरल प्रॉब्लम होगा, एंगर और डिप्रेशन तक की बात की गई है। उनमें डिप्रेशन और एंगर भी बढ़ेगा। यही नहीं, हम ये चाहते हैं कि वो अनुशासित हो जाए, उसका तरीका दूसरा ढूंढिए। इस तरह के शब्द बोलकर, डांटकर, मारकर अगर अनुशासन लाएंगे तो उसमें आप नाकाम होंगे।
वो चीज़ें नहीं आएंगी, वो फिर आर्ग्यूमेंट वाली स्थिति आ जाएगी कल को आने वाले दौर में, जब आप कुछ बोल रहे होंगे और बच्चा आपसे आर्ग्यू कर रहा होगा और आपको वो भी नागवार गुजरेगा, क्योंकि आपने तो कभी उस तरीके से पेरेंट्स से शायद ही आर्ग्यूमेंट किया होगा, लेकिन आज के दौर में ये चीज़ें दिखी जा रही है। जब एंगर और डिप्रेशन होता है तो डिप्रेशन के अपने नुकसान हैं, और उस गुस्से में सीधे तौर पर वो आपसे आर्ग्यूमेंट करेगा तो आपका गुस्सा और बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर अपने गुस्से पे काबू करने की बात है, ये शोध उसी दिशा में इशारा कर रहा है। और अनजाने में भी अगर इस तरह के शब्द जो वर्बली आप इस्तेमाल कर रहे हैं या फिजिकल पनिशमेंट दे रहे हैं अपने बच्चे को, तो इसमें सावधान होने की ज़रूरत है। क्या कुछ दिक्कत होता है? एक बात कही गई है कि आपसे चीज़ें साझा करना छोड़ देगा, आपसे डरने लगेगा। तो यहाँ पर बात उठती है बॉन्डिंग की, कि बॉन्डिंग क्यों नहीं है हमारा। बॉन्डिंग इसलिए नहीं है कि हमारे व्यवहार ने उस बॉन्डिंग को कमज़ोर कर दिया। आने वाले वक्त में कॉन्फिडेंस में उसकी कमी आ जाएगी। कोई अच्छा काम भी करेगा तो डरा डरा रहेगा, वो कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएगा। और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आज बात हो रही है कॉन्फिडेंट स्पीकर की या कॉन्फिडेंट बिल्डअप की, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की। तो वो कॉन्फिडेंस उसका डगमगाएगा, लड़खड़ाएगा। जब आप बच्चे को इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि उनके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचता है। आपके लिए शायद ये आत्मसम्मान, बच्चा, आपको लग रहा होगा कि ये बेतुकी चीज़ें हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं, मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि उनका भी आत्मसम्मान होता है और उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है जब इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करते हैं। और मारेंगे पीटेंगे तो समझिए कि उससे कितनी दिक्कत हो जाएगी। धीरे धीरे आपके और उसमें दूरी बनती चली जाएगी, आपका रिस्पेक्ट करना कम कर देगा। ये सब स्टडी में चीज़ें हुई हैं, आई हैं, और वो अलग अलग स्टडी में अलग अलग वक्त पे की गई हैं। व्यवहार आक्रामक हो जाएगा, और व्यवहार आक्रामक होगा तो हो सकता है घर में भी व्यवहार हो ऐसा ही हो, और स्कूल या जहाँ बाहर जा रहा हो वहाँ भी उस तरीके की शिकायत आपको मिले, क्योंकि जैसा आप कर रहे हैं वो वैसा ही देख रहा है और उसी तरीके से उसकी मनोदशा भी ढल रही है, बन रही है। खुद को बुरा इंसान समझने लगेगा। हम क्या कहते हैं कि अपने आप को हमेशा आई एम द बेस्ट बोलिए, अपने आप को अच्छा बोलिए। जैसा वाइब्स आप देंगे उसी तरीके का आपका निर्माण होगा। तो ये इसको अलग अलग तरीके से लोग समझ सकते हैं कि जिस तरीके का वाइब्रेशन होता है, जिस तरीके का माहौल होता है, जिस तरीके का एनवायरनमेंट होता है, उसी तरीके से हमारा निर्माण होता है। अगर ये आदत में शामिल है, मारना पीटना डांटना, या गाहे बगाहे भी कभी कभी हो जाता है, अपने गुस्से पे नहीं काबू कर पाते हैं, तो ये मानकर चलना पड़ेगा कि बच्चा है तो शैतानी करेगा, और उसको हम उसी तरीके से ले कि बचपन में ही ये शैतानी हो सकती है। उसको अगर अपनी उम्र से आप कंपेयर करके देखेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, और फिर आप सोचेंगे कि हमारे तरीके से बिहेव करे तो बच्चा उस तरीके से बिहेव नहीं करेगा। ये मनोवैज्ञानिक कहते हैं। तो यहाँ पर बुरा इंसान समझने लगेगा, और यहाँ पर आप समझिए कि अगर आप इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मार पीट रहे हैं, तो भावनात्मक रूप से उसको ठेस पहुँचता है, दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और स्टडी में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि डेवलपमेंटल स्किल्स इससे उनकी बाधित होती है। वो डेवलपमेंट अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग पहलू भी हैं उसके। गुस्सैल प्रवृत्ति का हो जाएगा, घुलना मिलना बंद कर देगा, चीज़ें शेयर करना कम कर देगा, दूरी बन जाएगी। और कल को जब वो बड़ा होगा और आपका व्यवहार इस तरीके का रहेगा तो फिर वो रिस्पेक्ट जो आज आपकी मन ही मन में कम कर रहा था, वो उसकी प्रवृत्ति का हिस्सा बन जाएगी। फिर वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा और फिर दिक्कत आएगी। तो तमाम तरह की दिक्कतें हैं। पेरेंटिंग में ये इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि साइकोलॉजिस्ट किस तरीके से देख रहे हैं, रिसर्चर्स किस तरीके से कह रहे हैं, या हम आप भी खुद भी सोच सकते हैं कि अगर इस तरीके से हमारे साथ अगर वो व्यवहार हुआ है या कभी हम उसके भुक्तभोगी रहे हैं। स्कूल में भी पुराने दौर में कॉर्पोरल पनिशमेंट बहुत आम बात होती थी, वहाँ पे भी फिज़िकली आपको जो है वो टॉर्चर किया जाता था टीचर के ज़रिए। अब तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई। तो आप सोचिए कि उस टीचर को लेके हमारे मन में कितना सम्मान रहता है। वो बाधित ज़रूर होती है, वो प्रभावित ज़रूर होती है। और यहाँ पे आप पेरेंट्स हैं जिसमें आपको एक निर्माण करना है एक बच्चे को। कहा भी जाता है कि जिस तरीके से बच्चे का शेप देंगे, कुम्हार जैसे बर्तन का शेप देता है वैसा ही बच्चा बनता है। तो जिस तरीके के वाइब्रेशंस देंगे, जिस तरीके का एटमॉस्फेयर होगा, जिस तरीके के आपके उनके प्रति व्यवहार होगा, उसी तरीके से उनका निर्माण होगा। और ये अनजाने में ये गलती हो जाती है जब हम अपने काम के दबाव में या अपनी किसी परेशानी का
जो दबाव होता है वो फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकल जाता है। तो इसमें संभलने की ज़रूरत है, इसमें सोचने की ज़रूरत है, इसमें चेतने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस बच्चे को लेके हम पैसे तो दे रहे हैं, उनकी सुख सुविधा का भी ख्याल रख रहे हैं, लेकिन अगर ये बिहेवियर हमारा इस तरीके से है, पनिशमेंट करने का या चीज़ों को कहने का या कंपेयर करने का, तो उन पे उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। डिप्रेशन अपने आप में एक ऐसी बीमारी है जिसको लोग एडमिट नहीं करते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपको खाए जाती है, दिक्कत होती है, उसका भी इलाज होता है। तो बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, एंगर उसका बढ़ सकता है, बिहेवियरल स्किल उसकी अच्छी नहीं होगी, डेवलपमेंटल स्किल्स पे असर पड़ेंगे। तो ये समझना ज़रूरी है कि अगर आज के दौर में भी अगर वैसे पेरेंट्स आप हैं, हर कोई अपने बच्चे को प्यार करता है, लेकिन अगर गुस्से में भी, नाराज़गी में भी अगर कोई शब्दों का चयन गलत कर रहे हैं आप उसको लेकर या उसको मार पीट रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सचेत हो जाइए। और स्टडी मैं ही नहीं, स्टडी पे जाके देखिए कि किस तरह की स्टडीज़ हुई हैं, वो इशारा क्या कर रही हैं, वो निर्माण वो बच्चा किस तरीके से होगा, आगे जाके वो भटक भी सकता है। इस बात को लेकर भी चीज़ें कही गई है कि अगर इसी तरीके की टेंडेंसी लगातार फ्रिक्वेंटली अगर होती रही, तो कभी कभार भी अगर होती है, तो अपने गुस्से पे काबू करना ज़रूरी है। चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि कहीं उससे अनजाने में गलती तो नहीं हो गई। जिस बात की सज़ा उसको दी जा रही है, वो क्या वो सज़ा का हकदार है या उसको बात से भी समझाया जा सकता है। इन चीज़ों पे सोचिए। अगर ऐसे पेरेंट्स हैं तो थोड़ा संभलिए, क्योंकि आप पैसे तो दे रहे हैं, एनवायरनमेंट दे रहे हैं, लेकिन इस तरह की अगर आपकी प्रवृत्ति है तो बच्चा आपसे दूर चला जाएगा। तो इस तरह के वीडियोज़ जो रिसर्च बेस्ड हैं, स्टडी बेस्ड हैं, इंटरव्यू के आधार पे चीज़ें हो गई, हम इस प्लेटफॉर्म पे लगातार लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपका साथ भी चाहिए। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इंटरैक्टिव बनाइए, सवाल पूछना हो सवाल पूछिए, उसका जवाब मिलेगा आपको। और अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है या इसमें कोई बदलाव या सुधार की ज़रूरत आपको लग रही है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप प्लेटफॉर्म पे आके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है, ये प्लेटफॉर्म अच्छा लग रहा है, तो देख के सिर्फ निकल नहीं जाएं, सब्सक्राइब ज़रूर करें। वो आंकड़ा भी मनोबल को बढ़ाता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।